ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में एक बार फिर बात होगी एसआईआर की, एसआईआर पर मचे घमासान की। और इस घमासान ने उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल ही अलग शक्ल अख्तियार कर ली है। यह बड़ा दिलचस्प घमासान हो गया है। अभी तक विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था, खास बिहार में, कि भाई वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई। ये तो बीजेपी और चुनाव आयोग कदमताल कर रहे हैं। विपक्षी खेमे का हक, उसके अख्तियार, उनके वोटरों की पहचान छीन रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो उल्टी गंगा बहने लगी है। सूबे के मुख्यमंत्री कोई छोटा मोटा नेता नहीं, कोई बीजेपी का कार्यकर्ता या प्रवक्ता नहीं, वो आरोप लगा रहे थे अभी तक कि 4 करोड़ वोट कट सकते हैं, इसमें से 85 से 90% हमारे हैं। लेकिन अब बात उससे भी आगे बढ़ गई। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ बीजेपी के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से कह रहे हैं, हर बूथ पर जाओ और 200 वोट बढ़वाओ, 200 वोट जुड़वाओ। अब ये 200 वोट ऐसे ही जुड़ जाते हैं दर्शकों, और 200 वोट जुड़ने मतलब इनके नाम रह गए। मतलब ये वोट चोरी हो रही है क्या? अब वोट चोरी तो कह नहीं सकती बीजेपी, ये तो विपक्ष आरोप लगा रहा था। पर 200 वोट बढ़वाओगे, आपको पता है कितने बूथ हैं? 1,77,000 उत्तर प्रदेश में बूथ हैं। 100 वोट भी एक बूथ में जुड़ती है तो बड़ा सादा सरल सा गणित है। 1,77,00,000 और वोटर आ जाएंगे, और 200 हो गया तो ये तो 3 करोड़, 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ वोटर। नाम ही कटे हैं 2,89,00,000। अब ये हो क्या रहा है? बीजेपी वोट चोरी नहीं कह सकती, पर अखिलेश यादव को तो कोई नहीं रोक सकता। वो कह रहे हैं वोट चोरी ही नहीं होगी, ये वोट चोरी के जरिए आपकी पहचान छीन ली जाएगी और खेत खलियान और मकान छीन लिए जाएंगे। वो ध्यान है लोकसभा चुनाव, तब प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि ये तो जी राहुल गांधी जांच करवाने वाले हैं, आपके पैसे, आपके पास कितना सोना चांदी, इस सब का हिसाब लगवाएंगे। ये तो आपके मंगलसूत्र ले जाएंगे, मुसलमानों में बांट देंगे। कुछ उसी तर्ज पर अब अखिलेश यादव आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं पीडीए प्रहरी के बावजूद ये वोट चोरी हो गई, ये आपका आरक्षण छीन लेंगे, ये नौकरी छीन लेंगे, राशन छीन लेंगे, खेत खलियान छीन लेंगे, मकान छीन लेंगे। और मैंने आपको परसों ये बता दिया था, ये 1 महीने और ये घमासान चलने वाला है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। तो क्या इतने वोट जुड़ जाएंगे? और 1,04,00,000 तो अभी ऐसे हैं जो अनमैप्ड हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुआ ने कहा। तो ये उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? और वोट चोरी कर रहा है तो कौन कर रहा है और किसके वोट चोरी हो रहे हैं? दोनों तरफ से लोग हैरान हैं, परेशान हैं, हलकान हैं। ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर एसआईआर को लेकर, मतदाता सूची को लेकर, उसकी शुद्धता, उसकी पारदर्शिता और उसकी निष्पक्षता को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। और इस घमासान में एक जो बड़ा ट्विस्ट आया है, वो ट्विस्ट आया है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी पर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि भाई वोट चोरी करवा रही है, ये कदमताल हो रही है। ये चुनाव आयोग का दफ्तर तो बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में अब शिफ्ट कर देना चाहिए। ज्ञानेश कुमार बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। बहुत सवाल उठे, उसके जवाब तो नहीं मिले हैं, लेकिन 12 राज्यों में और हो गई है एसआईआर की प्रक्रिया मुकम्मल।
अब उसमें जो आपत्तियां दर्ज कराने का वक्त आ गया है। पर उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 वोटर कम हो गए, घट गए। 2,89,00,000 15,44,00,000 से घटकर ये हो गए 12,55,00,000 और 1,04,00,000 अनमैप्ड हैं। तो जो योगी आदित्यनाथ ने 14 दिसंबर को कह दिया था अपने कार्यकर्ताओं से कि भाई हमारे 85 से 90% हैं ये वोटर, जाओ नाम जुड़वाओ। अब ड्राफ्ट सूची आने के बाद वो 2 दिन पहले आ गई। अब योगी आदित्यनाथ और नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि हर बूथ पे जाओ, 200 वोट बढ़वाओ, जुड़वाओ। तो मतलब जिसने भी कान में फुसफुसाया सही फुसफुसाया था योगी आदित्यनाथ के कि भाई 4 करोड़ वोट कट सकते हैं। और ये 4 करोड़ वोट कट गए तो 200 वोट कैसे और कहां से आ जाएंगे? ये वोट चोरी नहीं हुई क्या? पर बीजेपी ये बात कैसे माने? वोट चोरी की बात तो वो मान नहीं सकती है, कह नहीं सकती है, आरोप नहीं लगा सकती। पर जो ये लोग हैं 2,89,00,000, इसमें से 2,17,00,000 तो वो हैं जो एड्रेस बदल लिया, पता बदल लिया, या जो मिल नहीं पा रहे हैं। 2,17,00,000 हैं, 2,89,00,000 तो 72 लाख ऐसे हैं जिनकी मौत हो गई या जिनके 2 डुप्लीकेशन थी फॉर्म को लेकर। तो ये 72 लाख जो मर गया वो तो दोबारा से जिंदा नहीं हो सकता, और जिसकी डुप्लीकेशन थी वो तो पहले से ही साबित हो गया। तो 2,17,00,000 3.5 करोड़ कैसे हो जाएंगे? अब आप कहेंगे 3.5 करोड़ का आंकड़ा कहां से ले आए संदीप चौधरी? कुल मिलाकर जो उत्तर प्रदेश में बूथ हैं वो हैं 1,77,516। अब 100 वोट भी बढ़े हर बूथ पर, 200 का टारगेट है बीजेपी का, तो 1,77,51,600 वोट बढ़ जाएंगे। 150 वोट बढ़े तो 2,66,27,400 हो जाएंगे। और अगर 200 वोट बढ़े तो 3,55,03,200 वोट हो जाएंगे। इतने तो नाम ही नहीं कटे। या दरअसल जो मैं 2 कार्यक्रम कर चुका हूं जिसका जवाब कोई देने को तैयार नहीं। पंचायती राज चुनाव के लिए जो उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट सूची जारी की है उसमें 12,69,69,610 मतदाता हैं, और अर्बन लोकल बॉडीज के 4,32,00,000 की सूची इसमें जोड़ दी जाए तो वो 17,02,00,000 हो जाता है। और यहां चुनाव आयोग कह रहा है 12,55,00,000 ही हैं। तो योगी आदित्यनाथ को अब ऐसा लग रहा है बीजेपी को ये तो हमारे वोटर हैं, इतना बढ़ सकता है। तो इतना बढ़ रहा है तो ये तो वोट चोरी हो रही है। यही आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं। आरोप ही नहीं, लंबी फेहरिस्त है। क्या क्या कह रहे हैं? ये काला कानून ला सकती है वोटर लिस्ट के आधार पर बीजेपी, राशन कार्ड, सरकारी सुविधाएं, आरक्षण छिन जाएगा, खेत जमीन मकान से बेदखल किया जा सकता है, अपने ही देश में बाहरी साबित हो जाओगे। पीडीए प्रहरी की कोशिशों के बावजूद पीडीए की करोड़ों वोट काट दी गई, पूरी ताकत लगानी होगी। कुछ सुना सुना लग रहा है ना? कुछ ऐसी ही बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी लोकसभा चुनाव में, अरे मंगलसूत्र भी ले लेंगे आपका, सोना चांदी सब ले जाएंगे, ये आपसे पूछ रहे हैं आपकी कमाई क्या है। जब जातिगत जनगणना की बातें हो रही थी तो मंगलसूत्र छीन लेंगे, अब यहां खेत खलिहान मकान पहचान छीन ली जाएगी, और इसे एनआरसी बता रहे हैं अखिलेश यादव। सुनिए। ये एसआईआर नहीं है, ये एनआरसी है।
जो एनआरसी होम डिपार्टमेंट को करना था, ये इलेक्शन कमीशन से करवा रहे हैं। और उसका हम लोगों को देखने को मिला कि कई साथियों की नागरिकता को लेकर के इन्होंने सवाल खड़े किए। अब एक और दिलचस्प जानकारी आपको देने वाला हूं। मैं तो जो कहा गया है, जो फरमान जारी किया है बीजेपी ने, उसे आधार मान रहा हूं कि 150-200 वोट बढ़वाइए। अगर 29 दिन बचे हैं भाई, 6 फरवरी तक आप नाम कटवा सकते हैं, बढ़वा सकते हैं, आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो अगर 100 वोट भी बढ़ानी है हर बूथ पर, तो हर दिन 6,12,124 वोटरों को जुड़वाना पड़ेगा। 6,12,124 और 150 वोट बढ़वानी है, जुड़वानी है हर बूथ पर, तो 9,18,186 वोटर प्रतिदिन नाम जुड़वाना होगा। और 200 वोटर हो तो यह आंकड़ा हो जाता है 12,24,248। 12 लाख वोटर रोज जुड़वाने होंगे, तभी तो ये 4 करोड़ तक का आंकड़ा जाएगा। क्योंकि अखिलेश यादव अब सवाल पूछ रहे हैं, ये जानकारी किसे दी योगी आदित्यनाथ को कि 4 करोड़ वोट कटेंगे। सुनिए। आखिरकार मुख्यमंत्री जी को कैसे पता था कि 4 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं? अगर हम मुख्यमंत्री जी की बात माने और आज 3 करोड़ कट गए हैं, तो 1 करोड़ तो इन्होंने बढ़ाए होंगे। इसका मतलब 1 करोड़ वोट किसके बढ़ाए हैं? दर्शकों, इसमें भी एक पेच है। यह कोई नहीं बताएगा आपको, मेहनत करने को तैयार नहीं है, ना रिसर्च करने को तैयार है। चैनल्स की भी बात कर रहा हूं, राजनीतिक दलों की भी। राजनीतिक दल भी मेहनत नहीं करते हैं। ये जो 1 महीने का समय मिला है, जिसमें 29 दिन बचे हैं, आप नाम जुड़वा या कटवा सकते हैं, यह बिहार के SIR में लागू था। वहां पर जब फॉर्म बांटे जा रहे थे और वापस लिए जा रहे थे, यानी कि जब पुनरीक्षण का पहला चरण किया जा रहा था, पूरा ड्राफ्ट मतदाता सूची आने से पहले का, आप नाम नहीं जुड़वा सकते थे। यह बाद में होना था। और बिहार में क्या हुआ? 65 लाख वोट कटे, 7 करोड़ 89 लाख वोटर थे, और जब ड्राफ्ट सूची आई तो ये 7 करोड़ 24 लाख रह गए। फिर 1 महीने का टाइम मिला, नाम जुड़वा लो या घटवा लो, और उसमें पहली बार के वोटर भी थे 15 लाख, तो वो आ गए। कुल मिलाकर 21,53,000 लोगों का नाम जोड़ा गया और 3,66,000 का नाम हटाया गया। तो लगभग 18 लाख वोटर और जुड़ गए, तो 47 लाख वोटर कटे कुल मिलाकर। 65 में 17 आप घटा दो, 18 आप घटा दो, 47 लाख। पर उत्तर प्रदेश में कानून में बदलाव हो गया था। अब यह कोई नहीं बताएगा आपको। बदलाव क्या हुआ कि जब फॉर्म बटेंगे, 1 महीने का टाइम होता था, पर उत्तर प्रदेश में 31 दिन, फिर 7 दिन और फिर 15 दिन और 53 दिन दिए गए। इन 53 दिनों में BLO को कहा गया था, हर BLO 30-30 फॉर्म लेकर जाएगा। फॉर्म 6 अगर नए नाम जुड़ने हैं वहीं पे जुड़वा दिया जाएगा, पहले ही चरण में, आपत्ति दर्ज होने के वक्त नहीं। तो अब ये 200 नाम जुड़वाने की या 150 नाम जुड़वाने की बात हो रही है। ये तो 53 दिनों में जुड़वाए जा सकते थे। अब किसके नाम जुड़ेंगे या जुड़वाए जाएंगे, या कुछ फर्जीवाड़ा होगा। ये उत्तर प्रदेश में 30 दिन के बजाय 53 दिन क्यों दिए गए? 3-3 एक्सटेंशन क्यों दी गई ड्राफ्ट सूची जारी करने के लिए? ये तो ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तो देने होंगे, दे रहा नहीं है कोई। 2-2 मतदाता सूची, एक मतदाता सूची 17 करोड़ 2 लाख की, एक मतदाता सूची 12 करोड़ 55 लाख की, और फर्क वही 4 करोड़ का जिस पर पूरा खेल बना हुआ है। और ये वोट किसकी जा रही है? गरीब की। 84 लाख लोग, वो भी आंकड़ा जोड़ दिया 2 करोड़ 17 लाख में, अलग से नहीं रखा गया कि वो घर पर मिले ही नहीं।
कौन नहीं मिलता घर पर? तीसरा कार्यक्रम है जिसमें यह सवाल पूछ रहा हूं। वो गरीब है, मजदूर है, दिहाड़ी मेहनती आदमी काम पे गया हुआ है, उनके नाम कट गए। पर यहां वोट चोरी नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? सुनिए यूपी सरकार के मंत्री क्या कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी बेबुनियाद कॉन्सेप्ट बना के जनता को बरगलाना बहकाना चाहती है। धरातल पे समाजवादी पार्टी को कहीं कोई वास्तविकता नहीं पता, और जिस तरीके से आंकड़ों के भ्रमजाल में जनता को उलझाने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है, प्रदेश के जनमानस देख रहा है। और एसआईआर के तमाम प्रक्रिया निष्पक्ष हुई है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बीजेपी हर बूथ पर 200 वोट बढ़ाएगी, यही तो कह रही है ना, और वोट चोरी पर चुप्पी साध जाएगी। वो दिल चोरी साडा हो गया, की करिए, वोट चोरी साडा हो गया, तो अब की करिए। और अखिलेश का एसआईआर ज्ञान, जाएगी पहचान, छिनेगा खेत खलिहान मकान। चर्चा में मेरे साथ एनडीए की तरफ से दो अहम घटक, आरएलडी केंद्र में भी और यूपी में भी, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित अग्रवाल, आरएलएम एक और अहम एनडीए का घटक, उनके उपाध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता ए के वाजपेयी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत बड़े दिनों बाद मेरे कार्यक्रम में आ रहे हैं, एंड सो वेलकम चेंज। देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक प्रोफेसर संजय कुमार, योगेंद्र यादव, ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक तो हैं ही, इस मामले में याचिकाकर्ता भी हैं, वो भी इस चर्चा में जुड़ने वाले हैं। और महेश वर्मा बीजेपी की तरफ से और जाने माने पत्रकार और सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं, आशुतोष भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। पर महेश वर्मा ये 200 वोट जुड़वाएंगे, इसको वोट चोरी नहीं कहेंगे, वोट चोरी नहीं चिल्लाएंगे, 200 वोट जुड़वाएंगे हर बूथ में। थोड़ा समझाइए ना इस बात को। देखिए, इससे बड़ा राजनीतिक दिवालियापन जो है अब तक इस देश में कभी देखा नहीं गया। अच्छा, जो अब कहीं जो है, अभी हाल में ही आपके ही प्रोग्राम में, आपके ही डिबेट में आप ही चीख के इन्हीं सपाइयों से पूछ रहे थे कि आधार तो बता दो कि यार ये सपा प्रमुख जो है वो कह रहे हैं कि एसआईआर के बाद जो है दहाई की संख्या में भी भारतीय जनता पार्टी आने वाली नहीं है। कह रहे थे कि हर बूथ पे 61,000 वोट काटे जा रहे हैं। उसका आधार क्या था ये नहीं उन्होंने बताया। अरे इनके दूसरे योगी नेता एक और, आदित्यनाथ वो की भी तो बड़ा बात बोले। कर लो। सांसद योगी आदित्यनाथ और आपके नए नवेले अध्यक्ष उनकी भी बात, पंकज चौधरी कह रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं, आपके कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं, दोगे तो समझ में आएगा 200। अरे भाई, आप इतिहास समझाने लग जाते हैं, मुद्दे पर आइए ना। 8 मेहमान हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष और योगी आदित्यनाथ कौन से 200 वोट बढ़वाने की बात कर रहे हैं? जो देश में संवैधानिक और वैधानिक और कानूनी रूप से जो काम हो रहा है, उसको गैर कानूनी तरीके से कोई चीज हथियाने का जो लगातार इनका सिलसिला था, क्या ये उसकी बौखलाहट है? जो ये बुलेट के जरिए जो बैलेट को हासिल करना चाहते आप थे, बढ़वाने के लिए बौखलाहट है? 200 वोटर मतलब क्या है? 1,77,000 बूथों पर जुड़वाने के लिए योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, आप कह रहे हैं विपक्ष बौखला रहा है। सपा, अच्छा, योगी आदित्यनाथ नहीं बौखला रहे? अरे भाई, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि मैं कह रहा हूं कि अगर उन्होंने ये बात कही तो स्पष्ट रूप से आपको उनके बयान को अक्षर से दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं आप कमर बांधिए, ये एसआईआर है, हमारे आकलन है कि ऐसा ना हो कि हम अगर कहीं अपने काम में अपने कर्तव्यों से पीछे रहे तो 4 करोड़ से ज्यादा वोट कट सकते हैं हमारे। और अब 200 वोट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल अब तो बात आगे बढ़ गई है भाई। अखिलेश यादव ने क्या किया?
अरे अखिलेश यादव की तो बात पूछ लूंगा, राजकुमार भाटी हैं। दहाई की संख्या कहां से आ गई? पहले आप तो बता दो, ये 200 वोट कट गए हर बूथ पर, तो वोट चोरी होती है कि नहीं? ये वोट चोरी होगी कि नहीं? अगर कटे हैं तो अब वो जुड़ जाएंगे तो मतलब वोट चोरी हो रही थी। 2 करोड़ 17 लाख वोट जो है, जिनके अभी भी उनके पास ये अधिकार है, उनके पास ये अवसर है कि वो अपने वोट को जुड़वा सके। अच्छा। जिस पते पे कोई नहीं मिला, बीएलओ वहां अप्रोच नहीं कर सका, 1,77,000 के आसपास जो है वहां बूथ है, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको वो वोट की संख्या जो है 150 से 200 के आसपास जाके वो वैरी करेगी। अब सवाल उठता है कि अगर कोई अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष ने अगर ये कह दिया, नहीं, अगर उसका ये कहना महापाप हो गया, ये कहना चोरी हो गया, ये क्या मतलब होता है इसका? अरे सुनिए ना, क्या मतलब करने लग जाते हैं। गलत गणित देकर आगे थोड़ा निकलने दूंगा आपको। जी जी, 1,77,000 बूथ हैं। बोलिए ना। 1,77,000 बूथ हैं, 2 करोड़ 17 लाख जो पते से शिफ्ट हो गए या मकान पर मिले नहीं। 150 तो 2 करोड़ 55 लाख हो जाता है ना भाई, और 200 तो हो जाता है 3 करोड़ 55 लाख। कितना? 3 करोड़ 55 लाख, 200, ये 2 करोड़ 17 लाख मैं कह रहा हूं कि आपकी बात को मैंने मान लिया कि 3 ना कैसे मान लिया? उसमें भी 2 करोड़ 17 लाख में 1 करोड़ 30 लाख जो शिफ्ट कर गए, जरूरी तो मतलब महाराष्ट्र चले गए, हरियाणा चले गए, तमिलनाडु चले गए, उनको पकड़ के लेकर आएंगे वापस। नहीं, तो ये आप अखिलेश यादव तय करेंगे क्या इस देश में? अखिलेश यादव नहीं, हम आप तय स्टूडियो में करेंगे। बैठ के तय करेंगे अरे क्या? भाई, कि किसी किन के अगर आदमियों वोट रह के गए नाम जोड़ने वाले हैं? मैं जानना चाह रहा हूं ना, वो किन लोगों के नाम जोड़ना चाह रहे हैं? अरे मैं कह रहा हूं गड़बड़ झाला हो गया, जो विपक्ष कह रहा था वो सही साबित हो गया। सुनो, गड़बड़ झाला नहीं, गड़बड़ झाले के पीछे लॉजिक देना पड़ेगा आपको। अच्छा। ये कह देने मात्र से कि गड़बड़, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि एक जगह एक पते पे हम गए, कोई आदमी नहीं मिला, वो बात समझ में आ गई, लेकिन एक आदमी अनजाने में जिसका वोट बनता है और उसको फॉर्म 6 के तहत उसको एडिशन करना है, जो अभी आप 47 और 18 का गणित समझा रहे थे दर्शकों को कि भाई नए वोट जो जुड़ने हैं, वो किसी आदमी का रह गया, ऐसी संख्या अगर वो रह गई है ना महेश बाबू, ये जो फॉर्म 6 है बिहार में, वो जब एन्यूमरेशन फॉर्म बांटे जा रहे थे और वापस लिए जा रहे थे, तब आप अपना नाम जुड़वा नहीं सकते थे। वो आपत्तियों के लिए जो 1 महीना दिया गया था, सिर्फ उसमें हो सकता था। उत्तर प्रदेश में बदलाव आ गया है नियम में, फॉर्म 6 30 लेकर घूम रहे थे बीएलओ, तब ये नाम क्यों नहीं जुड़े? संदीप जी और उसके नहीं, और संदीप जी, और इसके ऊपर फैसला कौन ले रहा था? देश का सुप्रीम कोर्ट। अच्छा। चर्चा कहां, जीरा कहां हो रही थी, बहस कहां हो रही थी इस सब चीजों के लिए? हाँ। और सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को आप किस तरह से कटघरे में खड़े कर रहे हैं? अखिलेश यादव को क्या हक है कि उनके राजीव राय कह रहे हैं कि 15 से 20 हजार कट रहे हैं, हाँ। वो कह रहे हैं कि 61,000 कट रहे हैं, एक आ रहा है कह रहा है 1 लाख कट रहे हैं, कांग्रेस आ रही है वो कह रही है 1.5 लाख कट रहे हैं। ये क्या मजाक है? और योगी आदित्यनाथ भी तो मजाक कर रहे हैं कि 3 करोड़ 35 लाख कट जाएंगे, 4 करोड़ का 85%। मजाक क्या कर रहे हैं? निचला उन्होंने कहा, अच्छा वो मजाक नहीं कर रहे, बाकी सबका मखौल लगता है। योगी आदित्यनाथ आरोप लगाएं 3 करोड़ 45 लाख कट गए, तो वो मखौल नहीं है, वो गंभीर बात है। संदीप जी, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप वो चला दीजिए, योगी आदित्यनाथ का वो अभी चला दीजिए बाइट, और सुना दीजिए कि 4 करोड़ वो किस संदर्भ में कह रहे हैं या क्या कह रहे हैं उसको लेकर। अच्छा, संदर्भ समझाते हैं दर्शकों के सबके संदर्भ ही समझाएंगे। आप थोड़ा 1 मिनट रुकिए। राजकुमार, क्या मजाक है ये? अरे मजाक तो आप कर रहे हैं, मजाक तो देश के साथ हो रहा है, और राजनीतिक दल सारे इसमें कहीं ना कहीं अपने आप शामिल हैं। राजकुमार भाटी, मजाक तो आप भी कर रहे हैं। पहले आप कह रहे थे ठीक काम कर दिया, हमारे को शुरू में दिक्कत थी, अब कह रहे हैं कि अरे ये तो पहचान ही नहीं, छीन लेंगे रोटी कपड़ा और मकान, राशन भी छीन लेंगे, खेत खलियान मकान सब छीन लेंगे। आप भी बदलाव की मुद्रा में आ गए। संदीप जी, मैंने आपके शो में भी कहा है और अन्य चैनलों पे भी कहा है
कि जो 53 दिन का समय दिया गया था फॉर्म भरने के लिए वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के लिए, उसमें जो भी कार्रवाई हुई उससे हम संतुष्ट थे। और उसमें महत्वपूर्ण ये है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत शानदार काम किया। जो हमारे BLA थे उन्होंने एक एक बूथ पे जाके वोटर लिस्ट चेक करके फॉर्म भरवाए और अपने वोट जुड़वाए। लेकिन सवाल ये है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी बार बार 4 करोड़ के आंकड़े के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और उनके पूरे बयानों को अगर एक सीक्वेंस में जोड़ के उनकी रिसर्च की जाए तो अर्थ ये निकलता है कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में लगभग 4 करोड़ वोट फर्जी बनवा रखे थे और उन्हें उनके कटने की चिंता है, असली वोट कटने की चिंता नहीं है। मतलब आप कह रहे थे, अब मैं यहाँ यही कंफ्यूजन के आलम में घिर जाता हूँ कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी करवा रही है, तो बीजेपी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी, अपने वोट कटवा देगी। योगी आदित्यनाथ तो ये कह रहे हैं ना, हमारे कट गए भाई, वोट चोरी साडा खो गया जी, की करिए जी की करिए। बीजेपी SIR करा के फंस गई। अब जो योगी जी कह रहे हैं कि इतने वोट हमें जुड़वाने हैं, योगी जी का इशारा यही है कि जो हमारे फर्जी वोट थे उन्हें कायम रखो, उन्हें जुड़वाओ। जब चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठ रहे थे तब तो पूरे बीजेपी के नेता बूथ लेवल से लेके और प्रधानमंत्री तक कहते थे चुनाव आयोग बहुत निष्पक्ष है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, कोई संदेह नहीं है। अभी योगी आदित्यनाथ जी भी और आपके शो में महेश वर्मा भी कह रहे हैं कि जहां BLO पहुंच नहीं पाए, जिनके फॉर्म नहीं भर पाए, जिनके फॉर्म उनके पास तक नहीं पहुंचे, उन्हें जुड़वाना है। भाई तो इसका मतलब चुनाव आयोग ने तो मर गए या उनके पास डुप्लीकेट फॉर्म्स थे वो दोबारा से पैदा हो जाएंगे। तो इसका मतलब चुनाव आयोग ने ठीक काम नहीं किया, BLOs ने ठीक काम नहीं किया। इसका मतलब आप खुद मान रहे हैं क्या असली वोट बहुत सारे रह गए हैं अभी? और जिस तरह अहमद सेन से पश्चिम बंगाल में नागरिकता का प्रमाण मांगा गया है, अखिलेश जी इशारा उस तरफ कर रहे थे कि अगर आपका वोट नहीं रहेगा वोटर लिस्ट में तो कल को ये हमारी नागरिकता पे भी सवाल खड़ा कर देंगे, कल को ये हमारी प्रॉपर्टी पे भी सवाल कह रहे खड़ा थे दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी, बीजेपी को नुकसान हो रहा है, बीजेपी को नुकसान हो रहा है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं खेत खलियान छीन लेंगे, हम परेशान, आपका आरक्षण छीन लेंगे, राशन छीन लेंगे? हम परेशान इसलिए हो रहे हैं कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, ये बीजेपी के नेता का बयान नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान है। मुख्यमंत्री की चिंता है कि फर्जी वोट जोड़े जाएं। हम परेशान इसलिए हो रहे हैं। चुनाव आयोग को अगर SIR करने देनी है तो करने दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार क्यों उसमें हस्तक्षेप कर रही है कि बूथ बूथ पे जाओ और 200 वोट और जुड़वाओ? यानी आप फर्जीवाड़ा करना चाह रहे हैं, आपकी नीयत खराब है, हमें इसलिए चिंता है। नहीं, पर इसमें योगेंद्र यादव भी मेरे साथ जुड़ गए हैं और योगेंद्र यादव ने यह सवाल उठाया था कि बिहार में जब न्यूमरेशन फॉर्म बंट रहे थे और वो वापस लिए जा रहे थे भरने के बाद, उसी वक्त अगर आपको अपना नाम जुड़वाना है वो प्रावधान क्यों नहीं है? वो अब इन 12 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में जो SIR हुआ उसमें ये प्रावधान था और 53 दिन उत्तर प्रदेश में थे नाम जुड़वाने के लिए। तो ये नाम तब नहीं जुड़वाए, अब जुड़ जाएंगे, तो मतलब इसके मायने क्या निकालूं? जानबूझकर कुछ नाम काट दिए गए, ये कह रही है बीजेपी, पर वोट चोरी का नाम नहीं ले पा रही है। संदीप भाई, प्रश्न मुझसे है जी। संदीप भाई, मैं समझता हूं हम इसका आरोप तय करें उससे पहले हम एक केवल आंकड़े समझ लें, जान लें कि हुआ क्या है उत्तर प्रदेश में। मुझे लगता है कि कुछ जानकारी का अभाव दोनों तरफ है अभी जो बातचीत मैं सुन रहा था। पहली बात, दुनिया के इतिहास में आज तक कभी भी किसी एक प्रदेश छोड़िए देश में भी 2,89,00,000 नाम एक झटके में नहीं काटे गए। ये अभूतपूर्व है। बाकी सब राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश की संख्या तो बड़ी होनी ही थी क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा है। 5 में से एक वोटर फर्जी, असल बात ये आई है योगेंद्र भाई, 5 में से एक वोटर फर्जी, लखनऊ में तो 3 में से एक वोटर फर्जी ड्राफ्ट सूची के हिसाब से। ये अभूतपूर्व है, पहली बात। नंबर 2, इसके बाद आपके मन में सवाल आएगा कि भाई हो सकता है पुरानी लिस्ट में बहुत ज़्यादा नाम हो, गलत हो, जो काट दिए गए हों, फर्जी हों, जो बातें मैं सुन रहा था अभी। मैं इससे सहमत नहीं हूँ क्योंकि इसका एक इंडिपेंडेंट तरीका है जांच करने का।
किसी भी वोटर लिस्ट में क्या ज़रूरत से ज़्यादा लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, जांचने का एक बहुत साधारण तरीका है, वो है कि उस राज्य की वयस्क लोगों की आबादी कितनी है। ये चुनाव आयोग तय नहीं करता है, ये भारत सरकार की एक टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी है जो कि तय करती है। तो जब SIR शुरू हुआ उस वक्त उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे। जब खत्म हुआ तब 12 करोड़ 56 लाख। अब आप पूछेंगे उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी थी? उत्तर प्रदेश की वयस्क आबादी, बच्चों की बात मैं नहीं कर रहा, जिनको वोटिंग राइट होना चाहिए, उत्तर प्रदेश की वयस्क आबादी 1 जनवरी 2026 को 16 करोड़ 6 लाख है। ध्यान कीजिए, 15 करोड़ 44 थे। किसी भी रिवीजन के बाद, दरअसल कटने बढ़ने के बाद कुल मिला के बढ़ने चाहिए थे 7 लाख नाम, उसकी बजाय कोई 2 करोड़ 90 लाख घट गए हैं। कि बहुत बहुत हैरानी की बात है। मैं एक और इसमें आंकड़ा जोड़ दूं, कल मैंने कार्यक्रम किया था योगेंद्र भाई, इसमें एक और आंकड़ा जोड़ दूं, और वो तो मेरा सर चकरा गया था कल। 2012 में जो विधानसभा चुनाव हुए तब उत्तर प्रदेश के कुल मतदाता 12 करोड़ 74 लाख थे, और 14 साल बाद बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कुल मतदाता 12 करोड़ 55 लाख। 14 साल में 19 लाख मतदाता घट गए। यह भी अभूतपूर्व है, पूरी दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ। जी, मैं आपको एक और इसमें इजाफा कर देता हूं जानकारी में। मतलब उत्तर प्रदेश में जो कमाल हो रहा है उसका तो कोई तुलना ही नहीं है। वो ये है संदीप भाई, शायद आपने भी इसका जिक्र किया था अपने एक शो में, वो ये कि उत्तर प्रदेश में इसी वर्ष यानी कि 2025 में 2 अलग अलग गिनती हुई हैं वोटरों की। एक चुनाव आयोग ने की, जिसने कहा पूरे उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ 44 लाख उनको निकले हैं। अगर उसमें पूछें कि ग्रामीण कितने हैं, वो ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है, लेकिन अगर आप 24% अर्बन को बाहर निकाल देंगे तो मोटे तौर पे भारत के चुनाव आयोग के हिसाब से केवल 9.5 करोड़ लोग बचते हैं उत्तर प्रदेश में, जो कि ग्रामीण हैं, जो कि वोटर हैं। इसी समय उत्तर प्रदेश की पंचायत का, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव आयोग है, जिसका भारत के चुनाव आयोग से कोई संबंध नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, उसने गिनती की, उसने कितने पाए? उसको 12 करोड़ 70 लाख लोग उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में मिले हैं वोटर। एक कहता है 9.5 करोड़, दूसरा कहता है 12 करोड़ 70 लाख। अरे भाई 10-15 लाख का फर्क हो जाए, मैं समझता हूं आप हर एक की गिनती में कुछ ऊपर नीचे मतलब अगर हम इस बात का पूरा लब्बो लुबाब सामने पेश करें दर्शकों के आसान भाषा में, योगेंद्र यादव, बिहार में जो ये पूरी प्रक्रिया हुई तो 47 लाख वोटर कटे, उसमें 21 लाख जुड़े, 3 लाख घटे भी, जो 65 लाख का आंकड़ा आया था। यहां पर 2 करोड़ 89 लाख में कितनी बढ़त या घटत हो सकती है? भाई बीजेपी तो कह रही है 3.5 करोड़ नाम जुड़वा दो, उन्होंने तो लक्ष्य रख दिया। अब इसमें मजे की बात यह है संदीप भाई कि जब बीजेपी कह रही है कि हर बूथ पे 200 वोट जुड़वाओ, हर पार्टी का अधिकार है, इसमें कोई गलत बात मैं नहीं मानता, हर एक का अधिकार है, सपा भी ये कर ले, बसपा भी ये कर ले, हर एक का अधिकार है, आप जुड़वाइए। लेकिन इसका मतलब क्या, आप ध्यान से सुनिए, इसका मतलब है कि बीजेपी जो दिन रात ढिंढोरा पीटती है कि चुनाव आयोग शानदार कम कर रहा है, SIR इतनी बढ़िया प्रक्रिया है, फ्लॉलेस प्रक्रिया है, वही पार्टी कह रही है कि हर गांव में, हर बूथ में कम से कम 200 लोग हैं जिनका नाम होना चाहिए था और SIR की वजह से कट गया। और ऊपर से आके टीवी शो में हमें भाषण देते हैं कि आप विरोध क्यों कर रहे हैं। आप बताइए हो क्या रहा है भाई, ये फर्जीवाड़ा ये हो क्या रहा है? ये इसी सवाल के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि और मेहमान भी हैं। ये हो क्या रहा है रोहित अग्रवाल? बीजेपी कह रही है, मेरा आरोप नहीं है, हर बूथ पर 200 वोट ऐसे हैं जो होने चाहिए थे मतदाता सूची में, वो है नहीं। हो क्या रहा है भाई? देखिए संदीप भाई, मैं योगेंद्र यादव जी के अगर सवाल का जवाब दूं कि हो क्या रहा है, तो योगेंद्र यादव जी को पहले तो अपना प्रोस्पेक्टिव ठीक करना पड़ेगा। पहले उनको समझना पड़ेगा कि सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध नहीं करना है। अच्छा। एक बात बहुत चल रही है कि राज्य चुनाव आयोग का आंकड़ा जो है वो अलग है केंद्र चुनाव आयोग से। भाई साहब, SIR की प्रक्रिया पूरी हो गई क्या? तो फिर राज्य चुनाव आयोग का जो आंकड़ा है, मतलब अभी 4 करोड़ लोग जुड़ जाएंगे। अच्छा, 4 करोड़ लोग जुड़ जाएंगे। आपका 15.5 करोड़ वोटर थे। मतलब आप ये कह रहे हैं रोहित कि 4 करोड़ लोग जुड़ जाएंगे अभी? जब आप पुरानी लिस्ट के ऊपर काम करोगे
संदीप जी, जब आप पुरानी लिस्ट के ऊपर काम करोगे और पुरानी लिस्ट के अंदर अगर ग्रामीण क्षेत्रों की आप लिस्ट जारी करोगे तो आंकड़ा तो बढ़ा हुआ दिखाई पड़ेगा ना। बहुत सिंपल सिंपल ये अभी हुआ है, समानांतर सी ही प्रक्रिया चली है। 5 दिसंबर को ही ये आंकड़ा आया है, ड्राफ्ट सूची जारी की है उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने। ये कोई 1957 या 1857 की सूची नहीं लेकर आया हूं। नहीं, बिल्कुल 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 सर, ड्राफ्ट सूची जारी की है, परंतु किसी भी तरीके का सर्वे नहीं हुआ है। वो जो पुरानी लिस्ट है राज्य चुनाव आयोग की, उस सूची में से सिर्फ जो नए नाम जोड़े गए या कटे जो मृतकों के नाम, उस सूची के आधार पर जारी की गई है। एसआईआर के बाद की सूची नहीं है वो। आप रहने दीजिए, गलत जानकारी के लिए मेरा मंच का इस्तेमाल ना कीजिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, वहां पर वीडियो बनाइए और कितना भी वायरल। एक मिनट सुनिए, किसने कह दिया आपको? क्या गलत जानकारी दे रहे हैं बैठकर नेशनल चैनल पे? अरे यूपी सूची 2 दिन आपको मालूम नहीं, अगर मालूम नहीं, आपको मालूम ही नहीं, यू डोंट इवन नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने जुलाई में वृहद, नो यू डोंट नो, यू हैव नो क्लू, यू आर क्लूलेस। उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने जुलाई में वृहद पुनरीक्षण करने की एक प्रक्रिया को अंजाम देने का फैसला किया। 3 हफ्ते लगाए गए, उसमें 12,69,69,610 ड्राफ्ट सूची जारी हुई है। कैसी बात कर रहे हैं आप? खामखा यहां पर ज्ञान दे रहे हैं। वो ड्राफ्ट सूची है या फाइनल सूची है? ड्राफ्ट। वो ड्राफ्ट सूची है या फाइनल सूची? ड्राफ्ट। एसआईआर की अभी तक फाइनल सूची नहीं आई है। तो ड्राफ्ट आई है ना, तो ड्राफ्ट में इतना फर्क हो गया। यही तो सवाल पूछ रहा हूं। ड्राफ्ट आई है 2 दिन पहले। अरे भाई, आपको पता ही नहीं, जो आई है वो केंद्रीय चुनाव आयोग। अरे रोहित मेरे भाई, थोड़ा सा दिमाग खोलकर बात किया करो। जो ड्राफ्ट सूची आई है वो केंद्रीय चुनाव आयोग की आई है। 5 दिसंबर की ड्राफ्ट सूची जो मैं बात कर रहा हूं वो यूपी चुनाव आयोग, 2 अलग अलग संवैधानिक संस्थाएं हैं। यूपी चुनाव आयोग की जो सूची आई है वो जो एक नियम के तहत नाम जुड़ते और घटते हैं। जी नहीं, वृहद पुनरीक्षण हुआ, जैसे यहां पर गहन पुनरीक्षण हुआ। मैं गलत जानकारी के आधार पर, आपको पता है नहीं, आपकी जानकारी आधी अधूरी जानकारी के लिए मैं प्राइम टाइम का बहुत कीमती वक्त यहां पर जाया नहीं करने वाला हूं। छोड़िए आप, नहीं आप हटाइए। अभी रोहित को आपके पास जानकारी नहीं है। गलत जानकारी के आधार पर आप विमर्श तो कर नहीं सकते एक वाजपेयी, या कर सकते? नहीं कर सकते। जानकारी तो होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए ना। इतना तो तकाजा है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है किसी दल के। नहीं है जानकारी, अगर नहीं है तो उसको करेक्ट कर लेते हैं। अभी तो हम लोग भी बैठे हैं, डिस्कशन में आ जाएगा। देखिए, आपका जो ये सवाल है कि पंचायत के वोट इतने हैं और एसआईआर के इतने हैं, तो उसमें सिर्फ मेरा सवाल बड़ा सीधा सा था। ये तो चलिए मैं कर चुका हूं इस पर शो। मेरा सवाल ये है, बीजेपी कह रही है 200 वोट जुड़वाने हैं, ये बीजेपी कह रही है, तो मतलब वोट चोरी हो रही थी क्या? नहीं, ये पारदर्शी नहीं है। अब इसका दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। तो पहलू बताइए। योगी साहब ने अगर ये कहा है कि भाई 100 से 200 वोट जोड़ने चाहिए, तो उसके पीछे कारण ये ना कि ये 2,89,00,000 जो वोट कटे हैं, वो जो मर गए या वाले हैं वो छोड़ दीजिए, उसके बावजूद बचे 2,12,00,000। तो वो वोट एक्चुअल कहाँ है भाई? एफर्ट्स करिए, अगर है सही, जुड़ेंगे कब? उसका भी प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट चाहिए, आदमी चाहिए, पूरा डॉक्यूमेंट के साथ सर्टिफिकेट भी चाहिए। यहाँ पे तो फॉर्म 6 तो नाम तो जुड़वाए जा सकते थे। नहीं जुड़वाए, वो तो अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई, वो तो खत्म हो गई आपकी ना। नहीं, अभी भी कर सकते। बिहार में नहीं कर सकते थे ना। अभी है, 1 महीने का है ना, यहाँ 1 महीने का समय है आपके पास। तो अगर वो अपने वर्कर को अपील कर रहे हैं तो उसमें क्या इतराज है भाई? उसमें क्या? सूरज मौर्य प्रतापगढ़ वासी हैं, वो कह रहे हैं मेरे घर में 5 लोग हैं, एसआईआर में मेरे भाई का नाम कट गया, लेकिन पंचायत वोटर लिस्ट में नाम है, तो गड़बड़ झाला तो साहब जाके ठीक करा लो ना। अब एसआईआर में करा लो, ठीक, क्या दिक्कत है? अच्छा देखिए, लेकिन उससे गंभीर सवाल क्या है? इसमें नहीं, इसमें और सवाल थे। अब जैसे गुरदीप सप्पल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, साहिबाबाद में रहते थे, नोएडा शिफ्ट कर गए। आपने फॉर्म भरा होगा? यस, बाकी साहब ने भरा है। गलत जानकारी दे रहा हूं तो बताइएगा। उस फॉर्म में शिफ्टिंग का तो कोई कॉलम ही नहीं है।
कि मैं शिफ्ट कर गया हूं। वेरी करेक्ट, बट हम ये कह रहे हैं कि ये ड्राफ्ट correct। लिस्ट में आप ठीक करा लो ना। अच्छा, ड्राफ्ट एक लिस्ट। महीने का समय है। पहले मैं दौड़ता रहूं और कोई काम नहीं अरे बचा नहीं, दुनिया नहीं, ये में कोई- किसी ये- आदमी के पास, खास एक गरीब के पास, एक मजदूर के पास, अरे नाम ठीक करा लो ना, इसी काम के लिए बैठा हुआ है आदमी। 12 करोड़ तो ठीक निकले ना। अच्छा। 12 करोड़ ठीक निकले, 2 करोड़ पर something- वो दूसरे चुनाव आयोग के हिसाब से 17 करोड़ 2 लाख वो का इशू आंकड़ा है। गंभीर है, वो इशू गंभीर है आपका। मैं फिर बार बार वही बात कह रहा हूं हाँ। कि गांव की संख्या कितनी है और अर्बन की कितनी संख्या, उसमें इतना डिफरेंस कैसे आ रहा है, वो गंभीर और जांच ये का। वोट चोरी कैसे नहीं है? वोट चोरी कैसे है ये वोट चोरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। विपक्ष अगर ये बात कहता कि अरे ये योगी साहब ये नहीं कह रहे कि वोट चोरी हो गए, प्लीज। वो जनता को अपील कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से अपील कर। बीएलए काय के लिए खेला तो नहीं हो गया? नहीं, कोई खेला वेला वो का सवाल। दिल्ली और अरे लखनऊ नहीं, में नहीं, झगड़ा जो चल रहा है, संदीप जी, योगी आदित्यनाथ को संदीप जी, कमजोर तो नहीं? वोटर नहीं, लिस्ट- इसमें एक अजीबोगरीब बात जो मुझे समझ से परे है वो ये, योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, बीजेपी का कोई और आदमी नहीं बोल रहा। उनके मंत्री आकर कह रहे हैं ये तो सब ठीक है, वो ठीकरा फोड़ रहे हैं अखिलेश यादव पर। अरे भाई, सिर्फ उनके योगी पीछे- आदित्यनाथ क्यों ना, परेशान ना, है? उनके पीछे सीधी सोच ये है कि 2 करोड़ 12 लाख जो वोट हैं जिनके आए नहीं वापस, तो वो ठीक करा लें, तो उसमें कहां वोट चोरी का सवाल हो गया? वोट चोरी हुई नहीं है, वोट चोरी नहीं हुई है, पर 200 नाम जुड़वाने भी हैं। सुरेंद्र राजपूत, ये बात समझ में आ रही है? संदीप भाई, दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं, या तो केंद्रीय चुनाव आयोग फ्रॉड कर रहा है और या राज्य चुनाव आयोग फ्रॉड कर रहा है। अब ये ज्ञानेश गुप्ता और राज्य चुनाव आयोग तय कर ले कौन फ्रॉड कर रहा है। साफ सी बात है, 10-20 लाख का फर्क नहीं है, 3-3 करोड़ का फर्क है आपके सामने। देश की जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या घट तो रही नहीं, वोटर कैसे घट रहे? इसका स्पष्ट रूप से मतलब हो रहा है कि ज्ञानेश गुप्ता जी के नेतृत्व में केंद्रीय चुनाव आयोग अपनी प्रामाणिकता खो रहा है और इस प्रामाणिकता को नष्ट कर रहा है, इस देश की और दुनिया में भद पिटवा रहा है। आपके सामने है, हम लंबी चौड़ी आपने इतनी टेक्निकल बातें कर दी, हमारे उसमें हमें दर्शक ज्यादा हैं, जानने की एक मिनट आवश्यकता- सुरेंद्र भाई, हमारे एक दर्शक बड़ा दिलचस्प सवाल पूछ रहे हैं कि वो 2 करोड़ 17 लाख जो शिफ्ट हो गए या नहीं मिले, अब उसकी ढूंढाई मिशन पर लग रही है क्या बीजेपी? ढूंढ कर लाएगी भैया कहां शिफ्ट हो गए? चुनाव आयोग नहीं कर पाया ये काम। मैं वही बात, बिल्कुल मैं कहता हूं ना कि दुविधा में फंसे लोग और सुविधा में फंसे लोग करते हैं बात जंगल की गमले में उगे लोग। आज की डेट में जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ना संदीप भाई, उससे बड़ा स्पष्ट हो रहा है कि केंद्रीय चुनाव आयोग कुछ गड़बड़ कर रहा है। अब वो क्या गड़बड़ कर रहा है, हो सकता है अभी हम पकड़ लें और हो सकता है श्री राहुल गांधी जी की तरीके से बाद में भी पकड़ पाए, जैसे हरियाणा में पकड़ा हम लोगों ने, कर्नाटक में पकड़ा और महाराष्ट्र में छोड़ेंगे तो हमें नहीं। सुरेंद्र भाई, मैं आपको आप गड़बड़ का आरोप लगाएं कि वोट चोरी, भाई आपका नुकसान हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ही आरोप लगा रहे हैं, ये मेरी समझ से परे है। फिर तो आपके ही आरोपों की हवा निकलती है, जब बीजेपी का भी नुकसान हो सकता है। मैं तो नहीं, एक बात कह रहा हूं, जितने नेता लोग होंगे वो तो अपने नुकसान को देखेंगे ही ना। और एक बड़ी बात जो अभी आपके उससे शायद दिमाग से निकल गई कि चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग एक बहुत बड़ा गड़बड़ काम कर रहा है। 2023 तक जिस डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर को कूड़ा बता रहा था, कूड़ा, उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बगैर राजनीतिक दलों की सहमति से कर रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग को तो कोई भी काम बगैर राजनीतिक दलों की सहमति के बगैर करने का हक नहीं है। डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर जैसे ही ये आया और ये सारे गड़बड़ झाले आपके सामने हो गए। तो मैं एक चीज खाली आपसे पूछना चाह रहा हूं, कहना चाह रहा हूं, और आपके माध्यम से ज्ञानेश गुप्ता से कहना चाह रहा हूं कि ज्ञानेश जी, गड़बड़ कौन है? डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर अचानक अच्छा क्यों हो गया? ज्ञानेश गुप्ता जी बताइए, राज्य चुनाव आयोग फ्रॉड कर रहा है या आप फ्रॉड कर रहे हैं? इन सारे बातों का जवाब तो जब आप देंगे तब अपने आप, चाहे अखिलेश यादव जी के बयान हो, चाहे ममता बनर्जी का बयान हो, राहुल गांधी जी का बयान हो या योगी आदित्यनाथ जी का बयान हो, इन सारे बयानों पर चर्चा मत कीजिए। दशानन के 10 सरों के चर्चा मत कीजिए, दशानन के 2 पैरों की चर्चा कीजिए। चुनाव आयोग दशानन के 2 पैर की तरीके से किधर चल रहा है वो देखने वाली बात सवाल है। और ये हैं। लोकतंत्र के लिए घातक है। बिल्कुल, सवाल बढ़ते जा रहे हैं, घटने का नाम नहीं ले रहे हैं आशुतोष। और यहां पर दोनों तरफ प्ली एक ये भी ली गई और खास एनडीए के तीनों प्रवक्ताओं ने कहा अरे भाई ड्राफ्ट लिस्ट की तो आई है, फाइनल आने दीजिए। तो फाइनल में क्या 3.5 करोड़ वोट और बढ़ जाएंगे कि फाइनल का इंतजार कीजिए? संदीप, ये हर पोलिंग बूथ पे 200 वोटर कहां से आएंगे?
ये की है। इसका मतलब यह है कि जो ड्राफ्ट रिपोर्ट बनी है उसमें 20% नए वोटर जोड़ने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो जोड़ेंगे वो समाजवादी पार्टी के समर्थक तो जोड़ेंगे नहीं, या कांग्रेस के समर्थक तो जोड़ेंगे नहीं। एक और बड़ा दिलचस्प सवाल आया है आशुतोष, एक सेकंड के लिए। रूपचंद सिंह हैं, कच्छ गुजरात वासी हैं, वो कह रहे हैं सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जो वोट कटे, बीजेपी उन्हें अब घुसपैठिया क्यों नहीं बता रही कि इतने घुसपैठिए थे। ये तो घुसपैठियों पर चुन चुन कर बताएंगे, इनको कह रही है नहीं जुड़वाओ, ये तो गलत आदमी छूट गए, ये घुसपैठिए नहीं है। बड़ा दिलचस्प सवाल है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं जो रूपचंद जी उनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। मेरा प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ जी के पास इस बात की कोई जानकारी है कि हर पोलिंग बूथ पर 200 या 250 लोगों के नाम कटे हैं, और अगर कटे हैं तो ये कहां से पैदा करेंगे? नहीं, पर ये तो जानकारी थी योगी आदित्यनाथ को। 14 दिसंबर को ही उन्होंने कहा तो 4 करोड़ वोट कट गए। ये आंकड़ा 4 करोड़ का ही आ रहा है, 2 करोड़ 89 लाख और 1 करोड़ 4 लाख अनमैप्ड। आंकड़ा 4 करोड़ आ रहा है, जानकारी तो पुख्ता थी अगर आप योगी आदित्यनाथ के पास। दोनों घटनाओं को जोड़ लीजिए, वो कह रहे हैं 4 करोड़ कटेंगे और बाद में कह रहे हैं 200 जोड़ेंगे, तो क्या कोई खेल चल रहा है क्या योगी आदित्यनाथ को निपटाने का? और अब योगी आदित्यनाथ को रियलाइज हो रहा है कि यार गड़बड़ हो चुकी है, अब ये 200 वोट अगर हम नहीं जोड़ेंगे तो चुनाव शायद हम ना जीत पाए। क्या ऐसा कुछ चल रहा है क्या वहां पे? नहीं, पर यहां पर तो भाई हम पुराना अगर एक उदाहरण देखें जो बिहार का है हमारे पास, 7 करोड़ 89 लाख वोटर थे, 47 लाख कटे। यहां 15 करोड़ 44 लाख थे, 2 करोड़ 89 लाख कट गए हैं। तो वो इनमें संशोधन किस हद तक हो सकता है, ये बड़ी खबर हो जाएगी। अगले महीने 6 फरवरी को फाइनल लिस्ट में आंकड़ा क्या आता है। बिल्कुल, और जो ये 200 प्रति बूथ जोड़ने का जो खेल है, इसका मतलब 3.5 करोड़ वोटर नए जुड़ेंगे। हाँ, तो क्या इलेक्शन कमीशन का एसआईआर 3.5 करोड़ वोटर को पूरी तरीके से इग्नोर कर गया है क्या, जिसकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी के पास और इलेक्शन कमीशन के पास जानकारी नहीं है? नहीं, और दूसरा इलेक्शन कमीशन जो है, उत्तर प्रदेश का चुनाव आयोग जो है, उन्होंने संज्ञान लिया है। वो तो 17 करोड़ बता रहे हैं ना वोटर हैं। वही 4 करोड़ का फर्क। एग्जैक्टली। इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो योगी आदित्यनाथ की चिंता है वो जायज है, और उनके मन में यह डर बैठ गया है कहीं उनको निपटाने का खेल तो नहीं चल रहा है। पर वो चोरी कह नहीं सकते जो विपक्ष आरोप कह नहीं सकते, वो कह नहीं सकते, ठीक है। लेकिन पहले 4 करोड़ की बात कर रहे हैं, अब 200 वोटर नए जोड़ने की बात कर रहे हैं, उसमें 3.5 करोड़। प्रोफेसर संजय कुमार, क्योंकि आप देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक हैं, 2-3 सवाल हैं बस मेरे पास। पहला, 2 संवैधानिक संस्थाएं, एक केंद्रीय चुनाव आयोग, एक यूपी का चुनाव आयोग, दोनों की मतदाता सूची में इतना बड़ा अंतर आ सकता है, आना चाहिए क्या? दोनों की मतदाता सूची में अंतर हो सकता है, लेकिन आपका सवाल है कि इतना बड़ा अंतर, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा अंतर किसी भी तरीके से आ सकता है। लेकिन मैं बार बार कहूंगा कि जिस बात की चर्चा एनडीए के समर्थक भी कर रहे थे कि ये ड्राफ्ट लिस्ट है, तो अंतर अभी जो बड़ा दिखाई पड़ रहा है, अंतर हो सकता है कम हो जाए, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है वो फासला बहुत बड़ा होगा, जो संभवतः इतना बड़ा फासला 2 मतदाता सूची में नहीं होता है। मतलब ग्रामीण इलाकों में ही 12 करोड़ 69,69,610 वोटर हैं यूपी चुनाव आयोग के हिसाब से, और पूरे उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ 55 लाख केंद्रीय चुनाव आयोग के हिसाब से। मतलब कितना भी बदलाव आ जाए, ये तो अप्रत्याशित है ना। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं, कितना भी बदलाव आ जाएगा तो, लेकिन फिर भी जो अंतर होगा वो बहुत बड़ा होगा, और जिस पर लोग प्रश्न चिन्ह उठाते रहेंगे कि भाई इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है 2 अलग अलग मतदाता सूचियों में। अब उत्तर प्रदेश जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है, तो वहां फिगर्स थोड़ी बड़ी होती हैं, पर 5 में से 1 वोटर फर्जी, 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम कटने या वोटर में से घटने। योगेंद्र यादव आपके साथ सीएसडीएस में काम कर चुके हैं, वो कह रहे हैं दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ आज तक। मुझे दुनिया के अलग अलग देशों के उदाहरण तो नहीं पता, लेकिन वो कह रहे हैं तो निश्चित रूप से उन्होंने कुछ आंकड़े इकट्ठा किए होंगे। लेकिन जो शब्द का इस्तेमाल हो रहा है कि ये 5 में से 1 वोटर का नाम कटा, वो फर्जी, मुझे लगता है कि शायद फर्जी शब्द का इस्तेमाल शायद हम जल्दबाजी में कर रहे हैं, क्योंकि इनके नाम जो कटे हैं
ऐसा तो नहीं कहा जा रहा कि ये फर्जी वोटर थे इसी के लिए नाम कटे। इस वक्त बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि ड्राफ्ट लिस्ट है, इनमें से कुछ लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं मैच हुए होंगे, हो सकता है डॉक्यूमेंट मैच नहीं हुए, इस कारण इस वक्त ड्राफ्ट रोल में उनका नाम नहीं है। शिकायत फर्जी है या नहीं है? एक मिनट प्रोफेसर साहब, ये शिकायत तो बाकायदा समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग से कर चुकी है कि 75 में से 18 जिले तो ऐसे हैं जहां पर कोई मैपिंग ही नहीं है, अनमैप्ड हैं वो। और ये बात नवदीप रेणुआ ने भी मान ली है कि 8% नाम यानी कि 1 करोड़ 4 लाख वोटर अनमैप्ड हैं इन 12 करोड़ 55 लाख में। ये और नीचे जा सकता है आंकड़ा। मैं ये कह रहा हूं कि जो अभी जो ड्राफ्ट रोल है और जितने नाम अभी कटे हुए दिखाई पड़ रहे हैं या घटे हुए हैं जिस हिसाब से, वो अलग अलग कारणों से होंगे। सिर्फ इनको एक ग्रुप में डालना कि ये सारे फर्जी वोटर थे इसी के लिए इनका नाम कटा, मुझे लगता है कि हम शायद इस चलिए आपकी नहीं, आपकी आपत्ति बिल्कुल वाजिब है। एक और सवाल, छोटा सा जवाब चाहूंगा। 2012 में कुल मतदाता उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ 74 लाख थे और 2026 में ये 19 लाख कम होकर 12 करोड़ 55 लाख हो जाते हैं। ये गले से उतरती है आपकी? बिल्कुल नहीं, इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है कि 12 साल में वोटरों की संख्या घटेगी। किसी भी आप गणित से देख लें, किसी भी हिसाब से देखें, वोटरों की संख्या बढ़नी चाहिए क्योंकि देश की आबादी बढ़ रही है। देश की आबादी बढ़ रही है तो उत्तर प्रदेश की भी आबादी बढ़ी है, वयस्क मतदाताओं की भी आबादी बढ़ी होगी। वोटर लिस्ट में तो लोकतंत्र का ये तकाजा है, ये एक अधिकार है जो सबको बराबरी पर लाकर खड़ा कर देता है। अंबानी अडानी भी और एक गरीब मजदूर भी, एक आदमी एक वोट, इसकी वो पवित्रता कायम रहे। ये सवालों की जो बौछार हो रही है, चुनाव आयोग को तत्कालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए या नहीं? आखिरी सवाल प्रोफेसर संजय कुमार। ये मुझे लगता है चुनाव आयोग का अपना निर्णय होगा कि उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं तो शायद किसी ने किसी तरह की सफाई आए तो शायद ये जो भ्रांतियां हैं लोगों के मन में, उस पर से कुछ ना कुछ पर्दा तो जरूर उठने में सहायता होगी। बिल्कुल, सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए। अगर स्वायत्ता और संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं तो जिम्मेदारी भी होती है और एक जवाबदेही भी होती है। एंड वेयर डज द बक स्टॉप? ज्ञानेश कुमार, थोड़ा ज्ञान दीजिए। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।